नाज़रीन, इस वक्त हम 12 चक में मकतूल मुश्ताक के घर राना जुल्फ़िकार साहब के पास पहुँचे हैं। हमारी टीम की क़यादत पाक इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल के मरकज़ी सदर जावेद फ़खरी साहब कर रहे हैं और उनके साथ शहबाज चौधरी, आसफ तनहा साहब और खसूसी तावन सुल्तान न्यूज़ मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर खान नंबरदार ते ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ? ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ 48 ਏਕੜ। ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ 11 ਚੱਕ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ 4 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਖਾਲਕਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹਰਾਜ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਕਰਮਾਈ ਹਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰਕਬਾ। ਅਸੀਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ है ਸ਼ੁਰੂ? छोटे भाई तकरीबन 16-17 साल तो। देखो जी, हमारे पास कोई डेट तो याद नहीं हैगी, कोई सामने याद नहीं अंदाजा। सर 9 एकड़ रकबा बेच कर लगा दिया। अच्छा जी। अब इस टाइम 2 लाख रुपए मरला बिक रहा है जो हमने बेचा, जो हमने 2.5 लाख रुपए एकड़, 3 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए उधार लोगों से दिया, भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो। अच्छा जी। बाकी फिर दे देना, हमें ज़रूरत है जी। तो इस वक्त जो है ना जी, पार्टी जो है जी, साढ़े से जी रकबा कुल 20 किले। अच्छा जी। ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ 11 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸੀ, 9 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਚ ਵੰਡ ਚ। ਉਹ 9 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਰਕਬਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 9 एकड़ रकबा जी इस टाइम 2 लाख रुपए मरला इस टाइम बिक रहा है। पार्टी 2.5 लाख रुपए बेच रही है, जो हमने 3-2.5 का है जी, 1.5 का एकड़ बेच के हमने इलाज करवाया। आखिरी हमने किला जो बेचा था ना भाई, वो 16 लाख रुपए बेचा आखिरी। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ जनाब डीपो साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, अमन कमेटी मजहबी अमूर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤਾਇਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, 2-3 ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ, ਮੌਕਾ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਗ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮਰਹੂਮ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ आ रहे हैं जी, कराची से बच्चे जी, कराची। फिर इस टाइम रकबा बिक गया ना जी, फिर कराची चले गए। अच्छा जी। वो वाले पहुंचे नहीं जी, वो रस्ते जो कतल नहीं होए संध इलाके च, अच्छा, उत्थे फसे ना जी। अच्छा, उत्थे एहतजाज हो रहा है ना जी, सिंध इलाके च कतल होए ना जी। अच्छा। उत्थे हाँ, उत्थे रुकावट बनी जाना, रास्ता बंद होने की वजह से जी। अच्छा। तकरीबन जी शाम तक, रात को किसी वक्त पहुंच जाएंगे। आ जाएंगे। 3 बच्चे हैं? 3 कितनी बच्चे। उम्र कितनी है? एक है जी 5 साल 6 साल का जी, एक 8-7-8 साल का, बच्ची जी 13-14 साल की। 13-14। कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की है जी हमने हुकूमत से, अच्छा वज़ीर आला से भी की है, वज़ीर आज़म से भी की है हाँ कि बच्चे यतीम है, वालदा ने की जी तलाक लेकर चली गई, कोर्ट से उसने जी तलाक ले ली तकरीबन आज से 4-5 साल पहले जी। जी। बच्चे हमारे पास थे, हम कफालत करते रहे उनकी। तो उसके बाद ये भाई था, ये पागल था, जहनी मरीज़ था, माँ भी उनकी चली गई, बाप भी चला गया दुनिया से। जनाब शकील सैदी साहब, अल्लाह है उसका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं 12 चक में। सानिया तुलंबा के हवाले से पूरी दुनिया ने इस सानिया को देखा और उलमा इकराम ने भी इसे जुल्म और ज़्यादती करार दे दिया। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि थाना तुलंबा से कितने फासले पर यह वकूआ हुआ है, 5 मिनट का फासला था या 10 मिनट का फासला था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो सब के सामने है। ना ही रियासत से कोई मतलब ये है कि रियासत का कसूर है, लेकिन बेहिस्सी ये नज़र आई है कि वज़ीर आला का तल्लक हमारे अब्दुल हकीम से था,
साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसे वाक़ों पे इजहार हमदर्दी के लिए मुतासरीन के घर पहुंच जाते थे और उन्हें जिनके साथ ये ज़्यादती हुई होती थी उन्हें इमदाद भी देते थे। तो अगर वज़ीर आला यहाँ पे पहुंच जाते और ये मासूम बच्चों के लिए 50-60 लाख का इमदाद कर देते तो यहीं पे सिर्फ कमी नज़र आ रही है। बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नुमाइंदे हैं, इंतज़ामिया, वो पहुँचे हैं। जनाजा में भी कोई ऐसी शख्सियत को नहीं देखा गया जो मतलब इधर शामिल हो जाती। इस वक्त हम 12 में सानिया तुलंबा के जो मकतूल मुश्ताक है उनके भाई के राणा जुल्फ़कार साहब के पास आए हुए हैं और उसने इत्तेफाक समझे कि खग्गा साहब जो कि हुकूमती पार्टी के बड़े अहम ओहदेदार हैं वो भी तशरीफ़ फरमाए। हमने फातिहा ख़ानी की है और जब से हम राणा जुल्फ़कार के पास आए हुए हैं उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और 3 मासूम बच्चे हैं। जैसा कि जनाब शकील सईदी साहब मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र पाक इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल फरमा रहे थे कि सरदार उस्मान खां बुज़दार साहब का ये दूसरा घर है खानेवाल। ससुराली जो होता है वो बहुत अहमियत रखता है और अगर वो वज़ीर आला बनने के बाद या के बाद दीगरे करोड़ों रुपए खर्च करके अपने ससुराल फैमिली में आ सकते हैं तो इतना बड़ा सानिया हुआ है और उसके ससुर के घर के बिल्कुल करीब हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि असल में किसी और को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डीपीओ को, ना किसी डिप्टी कमिश्नर को, ना आरपीओ, ना कमिश्नर को, ना आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को। असल में हुक्मरानों को अपना अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा बरमला नहीं रुकूँगा कि साबिक वज़ीर आला और साबिक प्राइम मिनिस्टर जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता था तो उनका हेलीकॉप्टर फ़ौरन उसी जगह पहुंचता था और इंतज़ामिया को पता भी नहीं होता था और हुकूमत ने अपनी जेब से ये उस्मान खां बुज़दार साहब ने अपनी जेब से नहीं कुछ देना था। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक गैप है और बिलाशुबा मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर इसको कोई गलत कहे कि खानेवाल के डीपीओ वहाँ मौके पे उस वक्त पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर खानेवाल के डीपीओ और फोर्स जो है, जैसा कि मैंने जो मतलब है जो अपना मेरे मालूमात में जो चीज़ें आई हैं, आप यकीन करें कि वहाँ कई पुलिस वाले शहीद हो सकते थे जिस तरह लोगों का इश्तिहाल था। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब को एक तो खानेवाल की ज़िलाई इंतज़ामिया को स्पेशली थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने मामले को इस कदर कंट्रोल किया है कि ये मसला जो है पूरे पाकिस्तान में फसाद की जड़ बन सकता था। दूसरा ये है कि वो पहली फुर्सत में मकतूल के घर आए, उनके वर्सा से मिले और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो ख़तीर एक माली मदद जो है जिनका जो अख्तियार वो रखते हैं उन्हें करनी चाहिए। खग्गा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी और हुकूमती रुकन होने की वजह से यहाँ आया हूँ। राणा जुल्फ़कार साहब के साथ इज़हार तज़ियत भी करता हूँ और ख़ास तौर पे ये सानिया हमारी कौमी सोच की एक अक्कासी है जो मॉब मेंटेलिटी में पाई जाती है। मैं हुकूमत की तरफ से और अपनी तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमती ऐवानों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ। मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद इस शहर का बासी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लोगों के साथ, गरीब के साथ ये बहुत जुल्म है। ये मैं देखा है, मैंने पहले भी जहाँ वकूआ पे भी गया हूँ
وہاں لوگوں سے تھوڑا بہت اپنا علم حاصل کرنے کے لیے، واقعہ کی حقیقت جاننے کے لیے، تاکہ جب بھی کوئی بیان دوں یا میں کوئی راہ عمل اختیار کروں تو مجھے حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جس ظلم، جبر اور زیادتی کی ایک بہت گندی مثال ہے۔ ایک غریب، ایک وہ شخص جو اپنے آپ کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتا تھا، کیا ہوا، اور ہمارے نوجوانوں نے ظلم کیا۔ نہ یہ سیاست میں، نہ اخلاقیات کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر مذہب نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت گندا ٹرینڈ چل گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا مذہب، ہماری مسلمانیت دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، اور ورلڈ میڈیا تو اس کی انتظار میں ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میں خود بھی اپنے لیول سے جا کر ان کی قسم پرسی، خاص طور مالی حالت اس نوجوان کی وجہ سے جو رہی، جو علاج کراتے رہے، اپنی جائیدادیں بیچ کر اس کو بیچارے کو طبی امداد دیتے رہے، اس کے باوجود ان کی قسمت میں نہیں تھا، وہ بیچارہ اس سانے میں چلا گیا۔ آج بحیثیت قوم اور سب سے بڑھ کر بحیثیت حکمران ہماری یہ ڈیوٹی، فرض بنتا ہے کہ نہ صرف ہم ان کے ساتھ زبانی کلامی ہمدردی کریں، بلکہ فزیکلی ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم اس سہانے کے موقع پر ان کو بھرپور اپنی امداد، اپنی اخلاقی جواز اور اپنی اخلاقی سپورٹ کا دینے کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں آخر میں پھر کہوں گا کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی، اپنی حکومت کی طرف سے بھی ان کی اظہار تعزیت کرتا ہوں اور افسوس کرتا ہوں۔ آپ کی کاکا صاحب کہہ رہا ہے کہ بچوں کی کفالت کے لیے حکومت کو ذمہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل، فلاحی اور مدینہ ریاست کا مطلب یہی ہے۔ جب کمانے والا نہ ہو، بچے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوں، تو فلاحی ریاست میرے بھائی اس چیز کا نام ہے کہ بچوں کو وہ اپنے پیروں پر کھڑے کرنے تک ان کی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ میں بھی اپنی جگہ پہ اس چیز کو پہنچاؤں گا۔ یہ ایک انسان، ایک مسلمان کا فرض ہے، اور خاص طور پہ حکومت کا یہ فرض ہے۔ وہ جو بچے اب یتیم ہو گئے، کم سن ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے کچھ کرنے کا، ان کی نہ صرف تعلیم و تربیت بلکہ ان کے کھانے پینے کے اور رہن سہن کا انتظام گورنمنٹ لیول پہ کیے۔ جو امید ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور ان کے لیے انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا۔ تو میں 2 دن سے ان کی تلاش میں تھا، میں ادھر عبدالحکیم بھی گیا تھا، وہاں بھی دیکھا میں نے، وہاں جگہ بھی دیکھی، پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سارا بات چیت بھی کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت حکمران ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ دکھ کے اس مرحلے میں، اس لمحے میں ان کو تسلی دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک